आसमान की ऊंचाइयों से ज़्यादा, सुबह की मिट्टी की खुशबू से ज़्यादा, पहाड़ों की उन वादियों से ज़्यादा, समुंदर जितनी गहराई रूपी मेरे दिल से स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पंक्तियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी। आप आज इस वीडियो सेशन में सीखेंगे दोस्तों कि इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं और उन पर ढेर सारे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं। सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक पर बहुत सारे कठिन और आसान हम हर तरह के सवाल लेने वाले हैं। तो फिर आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी एक्सपेक्ट कहीं रह ना जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, 3 रूट 16 इज एन व्हाट, कि 3 रूट 16 क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय संख्या, इमेजिनरी है, काल्पनिक संख्या, इंटीजर है, पूर्णांक, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। यह आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। अगर आपने अभी तक इन नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो मैंने 2 पार्ट क्लासिफिकेशन नंबर पर बनाए हैं। आप जाकर एक बार उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत प्यार से और तसल्ली से मैंने उनमें नंबर्स को आपको समझाया है। चलिए तो फिर देखते हैं सवाल को। देखिए जो 3 रूट 16 जो है, इसको देखते ही अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इरेशनल पर टिक कर देते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में नंबर अंदर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो कभी भी डेसिमल में रुके नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के, नॉन रिपीटिंग नंबर ही आपके इरेशनल होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये रूट 16 में जो ये 16 नंबर है, ये तो बाहर पूरा आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 12, 12। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इरेशनल नहीं है। अगर रूट में कोई भी नंबर रह जाता है तो इरेशनल है, अगर नहीं रहता कंप्लीट बाहर आ जाएगा तो रैशनल होता है। अब रैशनल सवाल में ऑप्शन में नहीं है, तो आप कहेंगे सर इरेशनल तो नहीं है। इमेजिनरी क्या होता है? रूट -1, ये भी नहीं है। इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर है। आपके जो पॉजिटिव कंप्लीट नंबर होते हैं, नेगेटिव कंप्लीट नंबर होते हैं और 0, ये सारे आपके इंटीजर होते हैं। प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से कटे और किसी से ना कटे, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद नंबर। अब यहाँ से आप इंटीजर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे प्लस में बहुत सारी रही होंगी, 0 और इधर माइनस में बहुत सारे नंबर रहे होंगे। ये जो नंबर होते हैं दोस्तों आपके, ये इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है यही आपका नेचुरल नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर। और अगर इसमें 0 भी शामिल कर लेंगे तो ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाने। आज इवन ओड पर हम काफ़ी सवाल लेंगे, तो इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया। अच्छा, इवन और ओड क्या होंगे? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे भाग हो, और जो ओड नंबर होंगे वो नंबर होंगे जो 2 से पूरे भाग ना हो। इवन नंबर मतलब सम संख्या है, ओड नंबर मतलब विषम संख्या है। इसमें इवन नंबर अगर हम जानते हैं तो इवन नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 और इधर आएंगे तो 0, -2, -4, -6, ये सारे आपके इवन नंबर है, और जो बच गए बाकी के वो सारे ओड नंबर है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। इसने कहा कि 2x - 13, 2x - 11 और ये आर कॉन्जिक्यूटिव क्या है? ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी टर्म्स जब 2 के मल्टीपल में होती है, मान लो x कोई एक नंबर है और वो 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो टर्म है ये आपकी इवन नंबर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? 2x इज एन इवन नंबर। तो ये क्या होगा दोस्तों? एक सम संख्या है। 2x क्या होगी? क्यों? क्योंकि ये 2 के गुणज में है, और जो नंबर 2 के गुणज में मल्टीपल में होगा वो 2 से पूरा डिवाइड होगा, और जो 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है दोस्तों? एक इवन नंबर होता है, वह सम संख्या होती है दोस्तों, सम संख्या। तो अभी तो मुझे ये पता चला कि 2x एक सम संख्या है ना। जैसे मान लो 4 एक इवन नंबर है, अगर उसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 5, ओड बन जाएगा। अगर 1 माइनस कर दे तो 3। मतलब अगर कभी इवन में से आपको कुछ प्रॉपर्टी और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि अगर आप कभी इवन में ऐड करें इवन या माइनस करें इवन तो हमेशा इवन आता है। बहुत सारे सवाल इस बात पर होंगे। अगर हम ओड में दोस्तों ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ओड नंबर को तो हमेशा इवन ही आएगा, और अगर आप कभी इवन में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ओड को तो हमेशा नंबर ओड ही आएगा। तो आप मुझे बताएं, ये एक इवन नंबर है और उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ओड को। तो इवन माइनस ओड क्या होगा? इवन माइनस ओड क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ओड नंबर बनेगा। तो इसमें ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये सारे नंबर, चारों के चारों नंबर क्या है दोस्तों? आपके ओड है। तो 2x - 13, 2x - 11
2x माइनस 9 एंड 2x माइनस 7। आप कहेंगे सर ये सारे के सारे ओड हैं और ये कहता कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है कॉन्जिक्यूटिव। आप देख लीजिए इस नंबर और इस नंबर में 2 का गैप है, इसमें भी 2 प्लस हुआ है और इसमें भी 2 प्लस हुआ है। जब किन्हीं सीरीज में किन्हीं नंबर के गैप सेम हो दोस्तों, या तो सेम पॉजिटिव या नेगेटिव में आपके गैप सेम हो, तो उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेंगे या फिर अर्थमेटिक एपी उसे कहेंगे। तो आप ये कहेंगे कि इसका अंदर ये सवाल में जो सारे नंबर है वो दोस्तों क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये इवन नंबर था और इवन में अगर आप कभी भी ओड को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो वो हमेशा ओड ही आता है। इसलिए ये चारों नंबर क्या है दोस्तों, आपके ओड है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज नेगेटिव ओड इंटीजर, x की पावर y इज, तो x की पावर y क्या होगा? सवाल है कि x यदि एक घनात्मक इंटीजर हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, प्लस वाली संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, एंड y इज नेगेटिव ओड इंटीजर, और जो y है वो आपका ओड इंटीजर हो और नेगेटिव हो, मतलब जो 2 से ना कटे ऐसी संख्या 1, 3, 5, 7 ये जो होती हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। तो -1, -3 इस प्रकार से। तो कहता है x की पावर y हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। ओड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक आएगा, इवन इंटीजर मतलब सम पूर्णांक आएगा, रेशनल मतलब परिमेय संख्या आएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए कि x अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव इंटीजर है तो 2 आएगा, है ना। अगर आप कहते हैं सर जो y है वो आपका नेगेटिव है और ओड इंटीजर है, तो y जो है आपका दोस्तों वो नेगेटिव है और ओड इंटीजर है, तो ओड ये हो गया और नेगेटिव लगा देते हैं तो नेगेटिव ओड इंटीजर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर हमने मान लिया x 2 है, y -1 है, तो जो पूछा गया है सवाल में आपसे x की पावर y, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर क्या आ जाएगा, -1। और याद कीजिए मैंने आपको जब नंबर्स आपको पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब आपको सिखाया था, तो उसमें मैंने एक जगह आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, है ना, रेसिप्रोकल इन्वर्स ये भी बताया था। तो किसी की भी पावर जब -1 होती है तो हम उसे इन्वर्स कहते हैं। आप चलो आप मान लेते हैं ये इन्वर्स नहीं, बस -1 है। आप ये मानिए कि कोई पावर माइनस में कभी भी आए तो हम क्या करते हैं, उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो उसका बेस होता है उसको पलट देते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मान लो -2 भी या -3 कोई भी पावर अगर माइनस में रहती है, चाहे वो आपका कंप्लीट नंबर है, चाहे पावर भी आपकी किस में है, फ्रैक्शन में है, तो आप अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, आप बेस को पलट देंगे। तो ये आपका 1/2 यहाँ से क्या आ गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। अब 1/2 क्या ओड इंटीजर है? आप कहेंगे सर नहीं, इंटीजर तो कंप्लीट होते हैं, फ्रैक्शन में तो कभी होते ही नहीं, तो ना तो ये ओड इंटीजर है ना ही इवन इंटीजर है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये रैशनल जो p/q की फॉर्म में लिखा है। तो इसका उत्तर होगा रैशनल परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स x इट इज ट्रू दैट x² लेस देन इक्वल टू 6x, कि कितने घनात्मक पूर्णांक x के लिए, कि x यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है, उसके कितने पॉजिटिव इंटीजर, कितने घनात्मक पूर्णांक के लिए, मतलब प्लस वाले जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के लिए यह बात सत्य होगी कि x² जो होगा वो 6x के बराबर या उससे छोटा होगा। तो आप कहेंगे सर चलिए यहाँ पर x² लेस देन इक्वल टू क्या है, 6x। तो आपके पास सबसे पहला जो तरीका आता है, आप ये सोचने बैठ जाते हैं कि चलो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने बैठ जाते हैं। चलिए फिर आपको पहले आपके तरीके से ही समझाते हैं। आप कहेंगे सर यदि मैं यहाँ पर x यहाँ लिखता हूँ, यदि मैं यहाँ पर x 1 लेता हूँ, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू, और 6 1 जा 6। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये 6 के बराबर आए या 6 से छोटा है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, ठीक, ये इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगी। फिर आप कहेंगे सर x की वैल्यू 2 रख के देखो, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 4 लेस देन इक्वल टू, और ये क्या आएगा 2 6 जा 12, ये भी बात सही है। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 3 6 जा 18, ये भी बात ठीक है, मतलब x की वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 16 आएगा, और ये 6 4 जा 24, अब भी ये इससे छोटा है या बराबर है तो वो ट्रू बना जाएगा। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू अगर 5 रखे तो ये 25 आएगा,
और 5 6 30, ये अब भी बात ट्रू है। x की पावर 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और ये कितना हो जाएगा 6 × 6 36, ये भी बात ठीक है, बराबर भी हो सकता है। अगर आप x की पावर x बराबर 7 लेंगे तो ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 7 6 42 होगा, तो ये बात गलत होगी। आप कहेंगे सर 7 6 42, ये तो इससे बड़ा है, सॉरी छोटा है, और जबकि 49 बड़ा है, तो 49 42 से बड़ा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर या उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है। जब आप आगे रखेंगे तो 64 और यहाँ पे आएगा 48, तो वो भी गलत होगा। अब आने वाली जितनी भी वैल्यू होंगी x की, वो सारी की सारी इस बात को फॉल्स करेंगी। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यू आपकी पॉसिबल है। आप कहेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं, तो इसने पूछा ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये तो इससे और छोटा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएंगी वैल्यूज। तो आप बस इतना ध्यान रखें, उसने पॉजिटिव कहा था तो हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 6 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो इसकी 6 वैल्यू पॉसिबल है। 6 इस सवाल का उत्तर है। और इस सवाल में क्या अप्रोच हो सकती है दोस्तों, देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके अनेकों सवालों को सोल्व करने में काम आता है। आपको कभी भी अगर इनइक्वालिटीज़ में क्वेश्चन मिले, इनइक्वालिटीज़ कौन सी होती है, जब आपको वेरिएबल में ऐसे x स्क्वायर x क्यूब में जब कभी भी इक्वेशन मिलती है जो आपकी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ऐसे जो आपकी इक्वेशन आती है उनको इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन कहते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो जो पहला स्टेप आपका रहेगा, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आप सारी टर्म एक तरफ लेकर आएंगे। आप कहेंगे सर x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ -6x, और ये आपका होगा लेस देन इक्वल टू 0, 0 रह जाएगा। फिर जो भी कॉमन आता है आप कॉमन लेंगे यहाँ से x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है। आपको क्या बनानी है दोस्तों, एक नंबर लाइन बनानी है। ये जो नंबर लाइन है ये आपको पता है x की वैल्यूज़ होती हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर मुझे x की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, 0। तो आप कहेंगे सर x 0 ले लो। अगर मैं x 0 लेता हूँ तो 0 इंटू कुछ भी 0 आ जाएगा। अच्छा, और क्या, अगर मैं x को 6 लेता हूँ, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ, इस कंप्लीट को 0 के बराबर रखूँगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों, 6 6 - 6 0 हो जाएगा। तो अब आप मुझे जो इसका आंसर बताना, वो ये नहीं बताना कि x की वैल्यू सिर्फ 0 है या 6 है, मुझे ये बताना कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को x के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो आप कहेंगे सर देखिए, जो भी वैल्यूज यहाँ पर आई है, पहली वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6, तो 6 से बड़ी, 6 से आगे की और बड़ी कोई भी एक वैल्यू सोचिए, कोई भी एक वैल्यू, और उसको यहाँ पुट कीजिए जो इसको सेटिस्फाई करे। आप 7 लीजिए, अगर मान लो मैं कहता हूँ क्या लीजिए, 7, अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, 7, तो 7 - 6 क्या आएगा, 1, 7 × 1 क्या आ गया, 7। आप मुझे बताइए क्या 7 0 से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा? आप कहेंगे नहीं सर बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों, ये हमारा इनकी वैल्यू यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू यहाँ रखने पर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा, आप 0 रखिए, 0 तो हमने रख के देखा, तो 0 तो सेटिस्फाई करेगा इसको, 6 भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम यहाँ से तो ये बात निकाल के लाए हैं। अगर हम मान लो बीच में कोई एक वैल्यू रखनी है, आपको ये सारी वैल्यू रख कर नहीं देखना। आप कहें सर चलो फिर हम 1 रख के देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 1, तो मैं अगर 1 रखता हूँ तो ये 1 - 6 - 5 इंटू करेंगे तो -5 आएगा। तो क्या -5 0 या उससे छोटा है? आप कहें सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्से की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर इधर आते हैं, फिर आप इधर कहेंगे सर -0 से इधर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप वो सारी देखिए, यहाँ पर 0 आया था, यहाँ पे 6 आया था, तो 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो मैंने पहले इस वाले, आप कोई भी हिस्सा पहले चेक कर लीजिए। मैंने इस हिस्से को चेक किया, तो इस हिस्से की कोई एक वैल्यू उठाएं, चाहे आप पॉइंट में उठाएं, चाहे आप कंप्लीट उठाएं, मर्जी आपकी। यहाँ पुट करके देखें और देखें क्या ये इस बात को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करेगा तो पूरा हिस्सा कट गया। फिर मैंने यहाँ से एक वैल्यू उठाई और यहाँ पर लगा कर देखी, तो वो वैल्यू इस बात को सेटिस्फाई करती है। तो मतलब ये पूरा कंप्लीट पार्ट की जो भी वैल्यू होगी इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इधर की अगर बात करें 0 से लेकर इधर की हो,
तो चलो -1 रख लेते हैं, तो -1 रखेंगे तो -1 -6 -7 हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 7। क्या 7 0 से छोटा है? आप कहेंगे नहीं सर, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी आपका वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा x की कोई भी वैल्यू रखने पर। तो आप कहेंगे सर 0 से 6 तक इनके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, चाहे आप 0.1 रखो चाहे 1.2, लेकिन मुझे तो क्या बताना है, पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, तो 0 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, तो इससे बड़ा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और खुद 6 आएगा। तो कितनी वैल्यूज होगी दोस्तों, 6 वैल्यूज होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो उसका रीज़न ये रहा होगा कि आपने पहले कभी ऐसा मेथड देखा ही नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसको दोबारा से, जो भी अभी ये जो पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है, इसको दोबारा से रिपीट मोड पर देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। या फिर आप इसको कैसे कर सकते थे, आप इसको ऐसे कर सकते थे, इसका आंसर कितना आ गया 6। आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि जो भी इक्वेशन है आप उसको लिखिए x² माइनस 6x, इसको इधर लेकर आएंगे, फिर आप वही बातें x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, आप कहेंगे सर या तो x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर x लेस देन इक्वल टू 6 होगा। अब आप कहेंगे सर 0 या उससे छोटा होगा x, वो मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो फिर इसका मतलब x जो होगा वो 6 या उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो 6 या उससे छोटा होगा, तो इसका मतलब 6 या उससे छोटा होगा, तो वो 1 2 3 4 5 और 6, यही वो 6 वैल्यू पॉसिबल होंगी इंटीजर के लिए। तो आप कहेंगे सर 6 वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 6। तो बहुत शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये मेथड आपको जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे उसको करने में बहुत आपको हेल्प करेगा। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, लेट p, q एंड r आर इंटीजर्स। p, q और r जो है वो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। r इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो r है वो एक धनात्मक सम पूर्णांक है। वाइल p एंड q आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, जबकि p और q आपके धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ट्रू, तो इनमें से कौन सा व्यंजक जो है आपका वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। ये आपका यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये इसके ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, एक दो प्रॉपर्टी आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे कि जो इवन नंबर होता है, जो इवन होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं इवन नंबर से तो वो हमेशा क्या आता है, इवन ही आता है। अगर हम ओड की मल्टीप्लाई कराएं इवन से तो वो भी इवन आएगा, और अगर हम ओड की मल्टीप्लाई कराएं ओड से तो वो ओड आएगा, तो वो क्या आएगा, ओड। और अगर कभी आप इवन नंबर का स्क्वायर या कोई भी पावर रखें, आप इवन नंबर की कोई भी पावर रखें एक्सेप्ट जीरो, तो ये हमेशा इवन नंबर ही आता है। और अगर आप कभी ओड नंबर की कोई भी पावर रखें, इसमें जीरो भी ले सकते हैं, ओड नंबर की कोई भी पावर रखें वो हमेशा नंबर ही आता है। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये आपको आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आप कोई वैल्यू भी सोचकर ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए आप, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ थोड़े समय के लिए क्या कि उसने कहा p, q, r जो है इंटीजर्स है। उसने ऐसा नहीं कहा कि डिफरेंट है, अलग अलग है, उसने कहा बस इंटीजर है, सेम भी हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, उसने कहा r जो है, देखिए जैसे इंटीजर क्या होते हैं भाई, 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं आपके। तो जो पॉजिटिव मतलब ये 1 से लेकर आगे है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसने कहा पॉजिटिव इवन इंटीजर जैसे 2 4 6, ये आपके क्या है, r है, ये आपके क्या है, r। तो r को आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया जो r है वो कितना है दोस्तों, वो 2 है, r को मैंने 2 मान लिया। और p और q जो है आपके आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, पॉजिटिव तो है लेकिन ओड इंटीजर जैसे 1 3 5 7 ऐसे। अब उसने ये नहीं कहा कि कहीं पर भी ये अलग अलग है, तो मैं सेम मान लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, p और q को, p लीजिए या q लीजिए, उसको 1 ले लीजिए, है ना, p को भी 1 ले लिया और q को भी 1 ले लिया, p को भी 1 ले लिया दोस्तों और q को भी 1 ले लिया। तो फिर आप कहेंगे सर चलो पहले वाले में लगाते हैं। अगर हम इसमें लगाएंगे दोस्तों कि जो q p माइनस r है, तो आप देखिए इससे क्या निकल के आएगा। आप कहेंगे सर q क्या है, 1 है, तो ये 1, p भी 1 है, माइनस r क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 -1 आएगा। तो क्या ये ओड आया, आप कहेंगे सर बिल्कुल ओड है। उसने ये नहीं कहा जो ये ओड आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा इंटीजर चाहिए, नहीं, उसने कहा सिर्फ ओड है, तो बिल्कुल बात ठीक है, ओड है।
तो ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम इसमें लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी माइनस आर, तो आप कहेंगे सर क्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 माइनस 2 फिर से ये -1 आएगा, तो इसमें ये बात भी ठीक है, ये भी ओड है। फिर आप कहेंगे सर p माइनस आर का स्क्वायर में अगर हम लगाते हैं तो p माइनस आर का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर p कितना है, 1 है, माइनस 2, r कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो क्या आएगा, ओड आएगा। तो यहाँ पे इवन लिखा है, और उसने यही पूछा था कि कैन नॉट बी ट्रू, जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये बात सच नहीं है, तो इसका मतलब ये इस सवाल का क्या है, आंसर है, ये इस सवाल का आंसर है। आप यहाँ पर भी लगा कर देखिए आर पी माइनस क्यू, तो आप कहेंगे सर आर 2 है और p कितना 1 माइनस क्यू भी कितना है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 इंटू 2 क्या हो गया 0। तो आप बताइए 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, और उसने वही कहा इवन है, तो ये बात सच है, ये बात भी सच है, ये बात भी सच है, लेकिन ये सच नहीं है, ये फॉल्स है। और उसने वही पूछा कैन नॉट बी ट्रू मतलब फॉल्स। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, p माइनस आर का होल स्क्वायर इज इवन। अच्छा, दूसरा, अगर हमें डायरेक्ट ये वैल्यू ना पुट करनी पड़े और डायरेक्ट हम करें, तो आप मुझे बताओ भाई क्यू क्या है, क्यू कहेंगे सर आप ये ओड है, p और q ओड है, तो आप कहेंगे सर ओड है। एक मैंने ये तो आपको मल्टीप्लाई की मैंने प्रॉपर्टी बताई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लस माइनस पर भी इवन ओड की प्रॉपर्टी बताई थी, तो आप कहेंगे सर ओड माइनस इवन, ओड माइनस इवन क्या होगा ओड, ओड इंटू ओड क्या हो गया ओड, ओड इंटू ओड क्या होगा ओड, तो ये बात सच है। फिर इधर आओ, ओड का स्क्वायर ओड ही होता है, ओड की कोई पावर रहे, ओड या सॉरी ये इवन नहीं दोस्तों, ये ओड है, ओड की कोई भी पावर आएगी तो क्या आएगी, ओड ही आएगी। तो आप कहेंगे सर ओड की कोई भी पावर रहे ओड आएगा, ये ओड है माइनस इवन तो इवन आएगा, सॉरी ओड आएगा, तो ओड इंटू ओड ओड आएगा, ये बात भी ठीक है। फिर इधर देखते हैं ये क्या इवन और ये है ओड, ये भी ओड, तो ओड माइनस ओड क्या हो जाएगा इवन, और इवन इंटू इवन इवन होगा, ये बात भी ठीक है। ये क्या है ओड, ये है इवन, तो ओड माइनस इवन ओड आएगा, और ओड की कोई भी पावर हो ओड आएगा, लेकिन यहाँ पर इवन लिखा है, इसका ये बात गलत है और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ ए बी एंड सी आर डिफरेंट इंटीजर्स सच दैट ए बी सी जो है वो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है और सी 0 से छोटा है। अब देखिए इस वाले सवाल में तो कहीं नहीं लिखा था डिफरेंट है, अब इसमें लिखा है डिफरेंट इंटीजर्स है, मतलब ये सेम नहीं है, सारे इंटीजर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। दूसरी बात कि जो ए बी सी हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा ए है, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी और सबसे बड़ा इनमें 0, मतलब 0 से छोटा सी, सी से छोटा बी, बी से छोटा ए। तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी बात सही है। आपका सीटेट के एग्जाम में सितंबर 2014 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, ए को आप मान लीजिए भाई घटते क्रम में, मतलब 0 से छोटे हैं इंटीजर, तो कौन से होंगे -1 -2 -3 इस तरह से होंगे। सारे डिफरेंट मानने हैं तो चलिए इसको -3 मान लेते हैं, बी को -2 मान लेते हैं और सी को -1, क्योंकि क्यों सी इसको -1 -2 -3 क्यों नहीं माना, क्योंकि सी इनसे बड़ा है। और आपको पता है इंटीजर में, माइनस इंटीजर में जो वैल्यू छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो -3 ये छोटा है, इससे बड़ा ये, 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 ठीक है। तो आप कहेंगे सर मैंने सबसे इन तीनों में बड़ा ये है तो मैंने -1 इसको ले लिया, इसको -2 इसको -3। चलिए अब आगे देखते हैं। देख a प्लस सी को अगर हम ऐड करें तो a प्लस सी कितना आएगा, -3 -1, तो -3 -1 कितना हो गया -4 और ये -2, तो -2 से छोटा होता है -4, ये बात बिल्कुल सही है, इसका ये बात सही है और मुझे ट्रू बतानी थी, यही सवाल का उत्तर है। चलिए आप और भी लगा कर देखिए, a इंटू बी, तो a इंटू बी करेंगे तो -3 इंटू -2 -6 होगा, सॉरी +6 होगा, और c कितना है -1। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत है। क्या 6 -1 से छोटा होता है, नहीं होता है। फिर a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे -3 -2 -5 आएगा, और c कितना है -1, c कितना है -1। तो क्या -5 -1 से बड़ा होता है, नहीं, -1 बड़ा होता है, ये बात भी गलत है। फिर a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या आएगा 3, और a इंटू बी क्या आएगा 6। क्या 3 6 से बड़ा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, a प्लस सी लेस देन बी, ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपका बहुत प्यारा सवाल है, आपका CDS 2019 में पूछा गया सवाल है, और
इस सवाल में बच्चे कई बार गलती करते हैं, आप ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। इफ़ ए बी सी एंड डी आर 4 इंटीजर्स आउट ऑफ विच 2 आर इवन एंड रेस्ट ओड नंबर, मतलब 4 ए बी सी डी ये 4 इंटीजर्स हैं जिसमें 2 ओड नंबर हैं और 2 इवन नंबर है। नोट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है कि इन ऑर्डर की एक ऑर्डर में हो, जैसे 1 2 3 4, मतलब कुछ ऑर्डर नहीं है इनका, ये कुछ भी कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली इवन, जो ये आपको ऑप्शन मिले हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा गारंटी देगा इस बात को कि ये इवन नंबर ही आएगा, चाहे आप इनकी वैल्यू कुछ भी रखें। तो ऐसे सवाल में दोस्तों आपको कोशिश ये करनी चाहिए, वो चाहता है इवन आए, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मैं ओड बनाऊंगा, आप ओड बनाने की कोशिश करो, ताकि आप ओड बनाने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसे सोचने बैठ गए कि भैया मैं तो इसको इवन मान लूँ, इसको ओड, इसको इवन, इसको ओड, या इनको इवन इनको ओड, या बीच के इवन इनको ओड, अगर आप ऐसे सोचने बैठ गए दोस्तों, तो फिर ये मानकर चलिए कि आपके हो सकते हैं कि कुछ ऑप्शन बार बार इवन आए। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं ये सोचकर चलता हूँ कि मैं तो ओड बनाऊंगा, भाई वो कहता नहीं इवन ही बनना चाहिए हर बार, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जो आप कुछ भी वैल्यू रखें इवन ही बनेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि मैं ओड बनाने की कोशिश करूंगा, अगर ओड बन गया तो मेरा उत्तर नहीं होगा, और जो ओड नहीं बनेगा वही मेरा आंसर होगा। तो आप बार बार ना सोचकर हर ऑप्शन में अलग तरीके से सोचिए। आप देखिए, अगर मान लो मैं इसको ओड बनाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मैं इसको ओड बना सकता हूँ? आप कहेंगे सर आप इसको ओड ले लीजिए, डी को, अगर मैं इस डी को ओड नंबर लेता हूँ, अगर मैं, आप खुद बताइए, चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इस डी को ओड ले लेता हूँ, डी को ओड नंबर ले लेता हूँ, तो ओड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन हो गया, और इवन, चलो इसको भी इवन ले लेते हैं, इसको इवन ले लेते हैं भाई, 4 इंटीजर है ना, 1 2 3 4, 4 में 2 इंटीजर आपके ओड हैं, 2 आपके इवन है। तो इसको डी को मैंने ओड लिया, सी को इवन, बी को इवन, तो ए को मैंने क्या ले लिया? ओड। क्यों लिया? देखिए मैंने कहा भाई इसको मैं ओड लेता हूँ, तो ओड को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। और इवन में आप माइनस करें या प्लस, इवन के साथ तो इवन ही आता है। तो आप कहेंगे सर इवन माइनस इवन, इवन, इवन के साथ प्लस करेंगे इवन, इवन, इवन के साथ जब ओड प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओड आएगा। और ये नंबर अगर ओड आ गया, अगर दोस्तों ये नंबर ओड आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। इसका मतलब ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। मुझे बताया गया कि इवन ही आना चाहिए। चलिए फिर इस वाले सवाल को देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। चलो मैं अब इसको ओड मान लेता हूँ। अब इसको ओड मान लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इवन बन जाएगा। ये तो है ही इवन, वैसे 2 से मल्टीप्लाई आपको पता है इवन होता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ ए को तो किसी 2 को तो ओड और 2 को इवन मानना पड़ेगा। मैंने ए को ओड मान लिया, बी को भी मैंने ओड मान लिया, सी को इवन मान लिया और डी को भी इवन मान लिया। तो आप कहेंगे सर ये ओड है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो गया। तो इवन प्लस ओड, इवन प्लस ओड ओड होता है, ओड प्लस इवन ओड, ओड माइनस इवन ओड। तो ओड को इवन के साथ जोड़े या घटाए ओड ही आता है। तो ये इवन हो गया, इवन के साथ ओड जोड़ेंगे तो आपका ओड आएगा। फिर ये ओड आ गया पूरा, ओड के साथ इवन जोड़ेंगे फिर ओड आएगा, ओड के साथ इवन घटाएंगे तो ओड आएगा। तो ये भी ओड आएगा दोस्तों। तो इसका ये भी उत्तर नहीं होगा, इसका ये ऑप्शन भी सही नहीं है आपका। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोस्तों इवन ले लेता हूँ, इसको ओड ले लेता हूँ, इसको इवन ले लेता हूँ और इसको ओड ले लेता हूँ। तो आप कहेंगे सर इवन प्लस ओड ओड होता है, ओड माइनस इवन ओड होता है, ओड प्लस ओड इवन होता है। तो ये इवन आ गया। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा आंसर इवन, ये ऑप्शन ही मेरा आंसर है। हो सकता है कि कुछ और किसी को मानने पर ये इवन ना आए। मैं इसको भी ट्राई करता हूँ, इसको ओड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मुझे अगर ओड बनाना है तो मुझे 2 को इवन और 1 को ओड लेना पड़ेगा। तो ये चलो मैं इसको कहता हूँ भाई मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको इवन ले लिया। मैंने बी को क्या ले लिया दोस्तों? इवन। सी को भी इवन ले लिया। अब 2 को इवन ले लिया तो किसी एक को तो ओड लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर फिर ए को ओड ले लिया। अब डी इसमें है ही नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताइए इवन हो गया, इवन में से इवन घटाएंगे इवन, ये आ गया इवन, इवन में ओड जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ओड आएगा। तो ये तो गारंटी हो गई, ये तो मेरा है नहीं, ये भी गारंटी ये नहीं है, ये भी गारंटी ये नहीं है। तो इसका मतलब ये ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा इवन नंबर निकाल के लाएगा। आंसर होगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। बाकी आप कोई वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी,
ठीक है, 2 इवन लेनी है, 2 ओड लेनी है और आपका उत्तर आ जाएगा। हर बार यहाँ से आपका इवन नंबर ही बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं तो आप कोई वैल्यू पुट करके ज़रूर देखिएगा, आपका आंसर ज़रूर आएगा। देखिए अगला सवाल, इफ़ ए, बी एंड सी आर 3 नेचुरल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नेचुरल नंबर आपको पता ही कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा जो इंटीजर होते हैं ये आपके इंटीजर हैं, ये आपके इंटीजर दोस्तों। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं यही आपके नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। आप कहेंगे ए, ये सारे आपके नेचुरल नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। तो आप ए को मान लीजिए 1, बी को 2 और सी को 3 मान लीजिए। आप लेट कर लीजिए कि ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और जो इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है आपकी उसको आंसर बता देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर लगाए सी कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, बी कितना 2, तो ये कितना आ गया 8, 2 से बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यही सवाल का उत्तर है। और भी चेक करें आप, ये कहेंगे आप सी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो क्या 8 4 के बराबर है? नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर 4, क्या 8 4 से छोटा है? नहीं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस डी तो इसमें है ही नहीं, डी का ये बी होगा शायद, है ना, ये शायद बी होगा, बी लगा लें आप। तो बी का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1 का स्क्वायर 1, क्या 13 1 के बराबर होगा? नहीं। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर ये होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इफ़ x एंड y आर नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस वाई बराबर 2017, तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y क्या होगा? आपको सवाल में दिया है कि जो x और y हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं और इस प्रकार हैं कि इन दोनों का जोड़ 2017 है, तो -1 की पावर x और -1 की पावर y क्या होगा? देखिए दोस्तों, आप खुद मुझे बताएं कि जो x प्लस y, कोई मुझे कहता है 2017, तो क्या ये ओड नंबर नहीं है? क्या ये एक ओड नंबर है? और किन्हीं 2 नेचुरल नंबर को जोड़कर अगर कोई कहता ओड आया है तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब सर एक नंबर ओड रहा होगा और एक इवन रहा होगा। ओड और इवन को ऐड करने पर ही ओड नंबर बन सकता है। 2 ओड ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, दोनों इवन होंगे तो भी इवन बनेगा। तो दोनों को ऐड करके अगर ओड बनाना है तो एक ओड और एक इवन होना चाहिए। तो आप किसी को भी ओड किसी को भी इवन नंबर मान ले। मैं कहता हूँ इसका मतलब ये एक्स ओड रहा होगा, चाहे आप इसे इवन माने कोई बात नहीं, तो फिर ये ओड हो जाएगा। तो ये ओड है तो ये इवन होगा। तो जो आपसे सवाल में पूछा गया है दोस्तों, -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y, तो आप कह सकते हैं सर -1 की पावर जो x है ये -1 की पावर ओड है और ये -1 की पावर इवन है। तो आपको एक बात पता होगी कि -1 की पावर अगर कभी भी इवन आती है तो ये +1 आएगा, और अगर -1 की पावर ओड आती है तो ये -1 आता है। ऐसा क्यों होता है? मान लो अगर ये पावर 4 है, इवन है, तो आप कहेंगे सर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना, ऐसे कहते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं दोस्तों तो एक माइनस से दूसरा कट जाता है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो एक से दूसरे सारे कट जाएंगे, और जब ओड में आएंगे तो एक माइनस का साइन आपका रह जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब -1 की पावर ओड आई है तो -1 आएगा, है ना, और इवन आई है तो क्या आएगा? +1 आएगा, और -1 +1 कर जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों? आपका 0 इस सवाल का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इफ़ ए बी सी और इस तरह से x y z आर 26 नेचुरल नंबर्स, ये आपके 26 प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 ऐसे करके 26 तक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, और ऐसे ही लास्ट तक x माइनस जेड। बहुत आसान सवाल, आपका CDS 2017 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। देखिए, तो आप कहेंगे सर ये जो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी और ऐसे ये नंबर क्या हो रहा है कि x में से आपने a को घटाया, x में से a को घटाया, फिर एक बार x में से b को घटाया, एक बार x में से c को घटाया, और आप ऐसे ही चल रहे थे। तो बीच में एक बार ऐसा भी रहा होगा जब आपने x में से x को घटाया होगा, फिर आपने x में से y को घटाया होगा, फिर आपने x में से z को घटाया होगा। तो जब आपने x में से x को घटाया होगा दोस्तों तो 0 आया होगा, और 0 अगर आया होगा और सभी नंबर ये आपको पता है मल्टीप्लाई में है, अगर ये सभी नंबर आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, मल्टीप्लाई गुणज बना रहे हैं, तो इसका मतलब सभी को ये 0 क्या कर देगा? 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा? 0। अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपका CDS प्री के एग्जाम में 14 फरवरी 2016 में पूछा गया सवाल है। डेट भी बहुत प्यारी है, उतना ही प्यारा सवाल है। देखिए पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कभी भी दोस्तों अगर सिर्फ ये लाइन लिखकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फिर आपको पॉइंट दिए हों तो फिर इस पॉइंट का इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है जब तक कि वो दोनों इन दोनों पॉइंट में कोई कनेक्शन जनरेट ना करे। अदरवाइज इस पॉइंट का इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। जो बातें कहेगा उसके हिसाब से हमें उस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। पहली स्टेटमेंट क्या है? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट cos x बराबर 2 की पावर m+1 कि cos x की जो वैल्यू है 2 की पावर m+1 उसमें जो m है वो m एक पॉजिटिव रियल नंबर को बताता है। हिंदी में वही बात है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार है कि cos x की वैल्यू है 2 की पावर m+1। मतलब यहाँ पर जो वो ये कह रहा है कि ये जो m है ये यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ ये पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो क्या ये cos x की ये वाली वैल्यू निकाल पाएगा? तो आपको एक बात पता होगी, फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों इसका। जो फर्स्ट पॉइंट है हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हमें ये पता है वी नो दैट कि जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर x लिखा तो x लिख देते हैं। जो cos थीटा होता है दोस्तों, cos x जो होता है वो 1 के बराबर या उससे छोटा होता है और -1 के बराबर या उससे बड़ा होता है। -1 और 1 की cos की वैल्यू -1 या 1 हो सकती है या उनके बीच में हो सकती है ना। यही वैल्यू आपकी साइन की होती है। तो यहाँ पे cos x, तो cos x की वैल्यू क्या है? 2 की पावर m+1। तो मैं मान लेता हूँ इसके साथ इसको सोल्व कीजिए या इसके साथ कीजिए। इसके साथ जब सोल्व करेंगे तो 2 की पावर बनानी इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर m+1, क्या मैं इस 1 को दोस्तों, क्या मैं इस 1 को 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर लिख लीजिए। तो 2 से 2 कट जाएगा तो m+1 कितना आ गया दोस्तों? लेस देन इक्वल टू 0, m+1। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1 कि जो m है या तो -1 होगा या उससे भी छोटा होगा। कहने का मतलब क्या m यहाँ से पॉजिटिव आएगा? आप कहेंगे नहीं सर पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब कोई भी m की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो पॉजिटिव हो और जहाँ पर ये वैल्यू निकल के आए। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी दोस्तों? ये गलत है। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, पहले वाली गलत है। चलिए सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या कहा उसने? उसने कहा m और n का जो प्रोडक्ट है वो m और n के सम के या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। कब? जब आपके m और n बिलोंग करते हों किसको? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। अगर m और n क्या हो? आपकी प्राकृत संख्या हो, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर हो, तो जो इनका सम होगा वो इनके प्रोडक्ट से कम होगा या बराबर होगा। अब देख लीजिए। चलिए मान लेते हैं, मैंने मान लिया प्राकृत संख्या तो मान ली है, मैंने मान लिया m 1 है और n आप कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर मान लो, मैंने मान लिया 2 है। तो अगर मैं m और n चेक करता हूँ और फिर मैं m+n चेक करता हूँ तो देखते क्या आता है। तो 1 × 2 यहाँ पर क्या आएगा? 1 + 2, तो ये आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3। तो आप खुद बताएं क्या 2 3 के बराबर या उससे बड़ा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी फॉल्स है और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या होगा इसका? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, कोई भी ऑप्शन आपका ट्रू करेक्ट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट और ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा अभी ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस की वैल्यू नहीं जानता तो आप बस ये बात याद रखिए, cos थीटा या sin थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो -1 और 1 होती है या फिर उनके बीच में होती है। अगले सवाल इस प्रकार है दोस्तों, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, 3 क्रमागत मतलब 3 लगातार घनात्मक सम संख्याएं आर सच दैट इस प्रकार हैं कि थ्राइस द फर्स्ट एक्सीड्स डबल द थर्ड बाय 2 कि जो पहली संख्या का 3 गुना होगा वो तीसरी संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द थर्ड नंबर? तीसरी संख्या बताएं। तो एक तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं। मान लीजिए भाई मैं पहला थर्ड नंबर मानता हूँ 12 है, तो अगर ये 12 है तो ये 10 होगा, ये 8 होगा। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर 2 का ही तो गैप होता है। अगर लगातार कॉन्जिक्यूटिव है तो 2 के गैप पर होंगे, तो लगातार अगर थर्ड नंबर ही है तो सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा। तो आप देखिए इसका 3 गुना 24 होगा
और इसका दुगुना 24 होगा। क्या ये 2 ज़्यादा है इससे? आप कहेंगे सर ये तो बराबर है, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप 14 लेते हैं, आप क्या लेते हैं दोस्तों 14 तीसरे नंबर को, तो दूसरा नंबर क्या होगा 12, ये क्या होगा 10, तो इसका 3 गुना 30 आ जाएगा और इसका दुगुना थर्ड का डबल है ना, थर्ड का डबल। तो क्या ये इससे 2 ज़्यादा है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? इसका 14 होगा। तरीके से देखते हैं, देखिए उसने कहा 3 लगातार इवन नंबर है, तो लगातार 3 इवन नंबर लेने हैं पॉजिटिव वाले, तो आप हमेशा पहला इवन नंबर तो 2x मानेंगे। हमेशा आपको इसी तरह से लेट करना दोस्तों, ऐसे नहीं करना x प्लस 2x, ऐसे नहीं करना कभी भी। जो इवन नंबर होता है वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होता है। तो मैंने मान लिया जो पहला इवन नंबर रहा होगा वो 2x है, एक इससे बड़ा और एक इससे छोटा 2x माइनस 2, इससे बड़ा 2 ज़्यादा आएगा, इससे छोटा 2 माइनस करके आएगा। लगातार आपको हमेशा ऐसे ही सोचना, अगर 5 होते तो फिर इससे 1 2 ज़्यादा लेते, एक इससे 2 कम लेते, 7 होते तो फिर इससे 2 ज़्यादा, एक इससे 2 कम, 8 होते तो कोई भी किसी भी तरफ 1 ज़्यादा या कम ले सकते थे। तो आप कहेंगे सर ये वो 3 इवन नंबर है मेरे। तो फिर आगे क्या कहा उसने? उसने कहा जो तीसरे, जो पहले का 3 गुना, तो इसका 3 गुना ये होगा, इसका दुगुना ये होगा, और ये 3 गुना इसके कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा है। सोल्व करेंगे तो आएगा 6x माइनस 6, यह आएगा 4x माइनस 4 बराबर 2। तो 6 में से 4 गए 2x, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 2 12, तो ये इससे कट जाएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ये मेरा आंसर नहीं आया, ये x की 6 आई है वैल्यू। मुझे बताना है कौन सा? थर्ड नंबर, ये वाला। तो 6 यहाँ लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 गुना 6 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36 मोर देन द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कि जो 5 लगातार सम संख्याओं का योग है वो 4 लगातार विषम संख्याओं का जो योग है उससे 36 ज़्यादा है। ठीक है, किसका? इवन नंबर का सम ऑड नंबर के सम से 36 ज़्यादा है। इफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बाय 3, जो सबसे छोटा इवन नंबर है यदि वह सबसे छोटे ऑड नंबर से 3 ज़्यादा हो, तो मुझे बताना है सम ऑफ लार्जेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो सबसे बड़ा इवन नंबर और सबसे छोटे इवन नंबर का मुझे सम बताना है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर इवन नंबर मानने हैं तो सबसे पहले 2x मानेंगे, इससे बड़ा 2x प्लस 2। अगर लगातार इवन नंबर मानने हैं तो हमेशा सबसे पहले 2x मानेंगे, फिर एक इससे बड़ा, एक इससे छोटा, एक इससे बड़ा, एक इससे छोटा, ऐसे मानेंगे। तो ये 2x प्लस 2, तो 8 कितना आएगा? 2x माइनस 2। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए। मुझे 5 बनाने हैं तो एक इससे बड़ा आएगा 2x प्लस 4 और एक इधर आएगा 2x माइनस 4। इन सबको ऐड करना है, इन सब का मुझे क्या निकालना है? सम करना है। और ये किससे ज़्यादा है? ये ज़्यादा है किससे? है ना, इसके और इसका जो डिफरेंस आएगा, ये कोई 4 ऑड नंबर रहे होंगे, इनसे 36 ज़्यादा आएगा। अब मुझे 4 ऑड नंबर निकालने, वो इस वाली बात से निकल के आएंगे। उसने कहा यदि सबसे छोटा इवन नंबर, तो आप मुझे बताओ इनमें सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा? ये होगा। सबसे छोटे ऑड नंबर से 3 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 3। अगर ये 3 ज़्यादा है तो इसका जो सबसे छोटा नंबर आएगा ऑड, वो कैसे आएगा? आप कहोगे सर इसमें से 3 माइनस कर दो। अगर मैं 2x माइनस 4 में से 3 माइनस करता हूँ, देखो इधर कर रहा हूँ, 2x माइनस 4 में से दोस्तों अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 7 आ जाएगा। इसका जो सबसे छोटा ओड रहा होगा मेरा 2x माइनस 7 रहा होगा। और इससे बड़ा ओड कैसे आएगा? 2 जोड़ के। आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 2 ऐड करेंगे प्लस 2 करेंगे तो माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, माइनस 3 में फिर प्लस 2 ऐड करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2x माइनस 1। तो ये वो 4 ऑड नंबर है दोस्तों जो आपको लेट करने थे। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 कितने 2x आए हैं? यहाँ पर 5 बार 2x आया है। और यहाँ पर जो 2x आए वो कितना है? 1 2 3 4, 4 बार 2x आया। और ये 4 बार जो 2x आए ये माइनस होंगे इन 5 बार 2x में से। ये जो 5 बार 2x आए हैं दोस्तों इनमें से माइनस हो जाएंगे 4 बार 2x, है ना।
आप चाहे इसको आराम से सोल्व कीजिएगा, मैं तरीके से बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 5 2x में से घट जाएंगे 1 2 3 4, 4 2x है ना, तो ये 4 2x घट जाएंगे तो एक ही 2x बचेगा। 10x में से 8x जाएंगे तो 2x बचेगा। अच्छा फिर आगे देखते हैं, -4 -2, देखें +2 -2 कट गया, -4 +4। इसलिए हम लगातार जब इवन नंबर लेते हैं तो एक बड़ा एक छोटा इसी तरह से लिखते हैं। तो आप कहेंगे सर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बस यही आएगा। इधर माइनस में और क्या आएगा, आप कहेंगे सर -7 -5 -3 -1, इनको ऐड करेंगे तो -7 -5 -12, -3 -15 हो जाएगा, -15 -1 -16, और -16 जब बाहर आएगा माइनस के साथ तो ये प्लस हो जाएगा 16, और बराबर कितना दोस्तों 36। तो ये आ गया 2x + 16 बराबर 36। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मुझे बताना क्या था, इवन तो 2x की वैल्यू मेरी 20 आ गई। अगर 2x की वैल्यू मेरी 20 है दोस्तों, तो जो लार्जेस्ट इवन नंबर होगा, जो लार्जेस्ट इवन नंबर होगा वो कौन सा होगा, आप कहेंगे सर सबसे लार्जेस्ट ये है। तो 2x कितना है, 2x 20 है, 2x 20 + 4 24 होगा, और जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा, स्मॉलेस्ट ये वाला होगा, तो ये से कितना कम होगा, 2 4 6 8 कम होगा, तो मतलब 16 होगा, या फिर आप इसमें लगा लें। जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा मेरा दोस्तों, स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा वो क्या होगा, 2x 20 में से 4 गया 16, और मुझे इन दोनों को क्या बताना है, सम बताना है। तो 24 + 16 कितना हो जाएगा 30, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 इस सवाल का आंसर है। आज की वीडियो के ये दोस्तों आखिरी सवाल है। S इज द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। जो S है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस बात को, कि n लगातार विषम संख्याओं को बता रहा है जो कि स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 3 से, और S जो निकाला जाता है वो n + 2 के माध्यम से निकाला जाता है। S एक सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द सम इज 168, यदि सम 168 हो तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट ये लगाएंगे n + 2 और बराबर लिखेंगे 168, इसको सोल्व करने बैठ जाएंगे, n² + 2n, फिर इसको इधर लाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है दोस्तों, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसके ऑप्शन में जाएंगे और डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, उससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप कहें दोस्तों, आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं मान लो ये कहता हूँ कि n अगर 10 रहा होगा, तो आप मुझे बताओ अगर ये 10 रहा होगा तो ये 12 रहा होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसकी आखिरी डिजिट 8 आएगी, आप कहेंगे नहीं आएगी सर, इसका ये उत्तर नहीं हो सकता। चलिए आप 12 ले लीजिए, अगर ये 12 है तो ये कितना होगा, 12 + 2 14, तो क्या इनकी आखिरी डिजिट 8 आएगी, तो हो सकता है ये वाला सवाल का उत्तर हो सकता है, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। फिर कहते हैं सर 14, अगर n 14 है तो ये 16 होगा, 2 ज़्यादा है, तो 4 × 6 24, क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर हम ये 16 लेते हैं तो ये 18 होगा, तो 8 × 48 8 आएगा, सर आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं बस, एक 12 और एक 16। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 16 को अगर मैं 10 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर मैं 16 को 10 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 160 आ जाएगा। आना क्या चाहिए 168, ये तो बहुत बड़ा आएगा नंबर, इसका मतलब ये भी सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों, 12 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखिए आपने कहा सर n + 2 बराबर कितना है 168, तो आप इसको कभी भी n² + 2n इस फॉर्म में ना लेकर आए, या तो आप डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ से पुट करें और देखिए किससे 168 बनेगा, या फिर आप खुद बताएं ये जो कंप्लीट इक्वेशन है ये वाली इस साइड लेफ्ट साइड वाली, ये किन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, एक n और एक n + 2। मतलब मुझे इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, जिनका गैप क्या हो 2, जिनका गैप कितना हो दोस्तों 2। ये n है, ये n + 2 है, तो इनका गैप कितना है 2 है, बस इतना ही करना है आपको। तो आप कहेंगे सर इसका भाग लगाने बैठ जाते हैं। तो जब आप इसको भाग लगाते हैं तो देखिए मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो कितने पे जाएगा, बहुत ज़्यादा पे जाएगा, तो मुझे पता है उनका गैप ज़्यादा आएगा। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर मैं इसको 6 से भाग लगाता हूँ तो आप कहेंगे सर 6 से भाग लगाएंगे तो 12 2 पे जाएगा, और फिर कितने पर जाएगा, आप कहेंगे सर 4 8 पे जाएगा। ये तो और ज़्यादा गैप है, इसका मुझे थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। चलिए 8 पे चलते हैं, तो 8 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 21, और आगे चलना पड़ेगा। 10 से भाग होगा नहीं, 11 से भाग होगा नहीं, 12 से, तो मैं 12 से भाग कराऊंगा तो 12 × 12,
4 जाएगा 12 चौक 48, तो कितने का गैप आ गया 2 का। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है, जो n इन दोनों नंबर में, ये छोटा n है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 12। 12 इस सवाल का सही उत्तर है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप तरीके से बता दीजिए तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 160, इसको इधर ले आएंगे बराबर 0। तो अब क्वाड्रेटिक में आपको पता है पहले और आखिरी टर्म का हम क्या करते हैं, स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, 168 आ जाएगा। तो 168 को हम ऐसी 2 टर्म में तोड़ेंगे जिनका जोड़ने या घटाने पर 2n आए। तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिखते हैं n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 12n माइनस 168 बराबर 0। यहाँ पहली 2 टर्म से n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 14 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 14 रह जाएगा, n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से फिर से n प्लस 14 आपका कॉमन आ जाएगा इस टर्म से और इस टर्म से, तो अंदर क्या बचेगा आपका n माइनस 12, यहाँ से n बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा बराबर 0। यहाँ से आपका अब या तो ये वाली टर्म 0 रही होगी या फिर ये वाली टर्म 0 रही होगी, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो माइनस 14 आएगी और यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 12 आएगी। तो सही सवाल का उत्तर क्या होगा 12। क्यों होगा n माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर ओड नंबर लिए गए हैं वो आपके 3 से स्टार्ट हुए हैं, है ना, 3 से, तो वो नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो इसलिए माइनस 14 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। चलिए आखिरी सवाल पर चलते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 200। उसने कहा कि तीन लगातार इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं ना उनसे हमारा मतलब है इवन नेचुरल नंबर की जो सम संख्याएं होती हैं, प्राकृत सम संख्याएं जो होती हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 और ऐसे ऐसे, इधर -2, -4, ये इवन नंबर होते हैं आपके। तो ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, और ये होते हैं आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। और ये जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं इन्हीं को हम इवन नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जो 3 लगातार इवन नेचुरल नंबर लिए गए हैं और क्या किया गया उनका सम ऑफ स्क्वायर। देखो यहाँ से एक बात सीखना, कभी अगर ऐसे कहा जाता है सम ऑफ स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे रहा होगा कि जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर ऐसे। और अगर कभी ऐसे लिखा जाए कि सम स्क्वायर ऑफ सम, अगर उल्टा लिखा जाए तो फिर ये कुछ ऐसे रहा होगा a प्लस बी प्लस सी, है ना, ऐसे ऐसे इनका स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। तो उसे कहा सम ऑफ स्क्वायर्स, किन का स्क्वायर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल। तो मान लेते हैं एक 2x होगा, तो इससे अगला क्या होगा दोस्तों 2x प्लस 2, और इससे पिछले वाला क्या होगा 2x माइनस 2। अगर इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें और फिर इन तीनों को क्या करें ऐड, सम ऑफ स्क्वायर्स, इन तीनों का स्क्वायर का सम, ठीक है, वो कितना है 200 है, बराबर कितना है दोस्तों 200 है। अब बस इसको सोल्व करना रह गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक तरीका अपना सकते हैं। देखो ये है a, अगर मैं 2x को a मान लूँ और 2 को b मान लूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ऐड करें a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएंगे, 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर आएगा, उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी। तो आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x बराबर 200। मैं डायरेक्ट इनको ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये एज इट इज इसका स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस 8x प्लस 8x कट जाएगा, तो 4 और 4 12x स्क्वायर हो गया, और प्लस 4 और प्लस 4 प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 192, और इससे जब ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा x स्क्वायर, 12 से जाएगा 1 और ये 7 9, 12 6 72, 12 6 72। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों प्लस माइनस 4। किसका स्क्वायर होता है 16, प्लस 4 का भी माइनस 4 का भी। अब आपको जो कहा गया है वो ये कहा गया है जो इवन थे वो नेचुरल नंबर वाले इवन है ना,
ये जो नेचुरल नंबर की तरफ जो इवन आते हैं उन इवन नंबर की बात है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जो x होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। x आपका -4 नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। तो इस सवाल का जो आंसर हो, क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स पूछे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पर रखेंगे, तो 4 2 जा 8, तो इससे बड़े वाला क्या होगा 10 और इससे छोटे वाला क्या होगा 6। ये वो नंबर्स है। सवाल क्या है, आंसर होगा 6 8 10। आप चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन से जाना और ज़्यादा आसान था। आप क्या करना था, आप सवाल के ऑप्शन में जाते, सभी का स्क्वायर करते और ऐड करते, आपको पता चल जाता कि इनका स्क्वायर का सम 200 है। वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है किसका, हाइपोटेन्यूस का। और हाइपोटेन्यूस का ट्रिपलेट क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूस होता है दोस्तों, इसका जो पाइथागोरस होती है P B और ये H, तो इसकी ये ट्रिपलेट है, ये 6 है तो ये 8 है तो ये 10 होगा। और इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम होगा वो इसका स्क्वायर होता है। तो आप बताओ, अगर इसका स्क्वायर 100 है तो इनका भी स्क्वायर का सम 100 आएगा, तो 100 + 100 200 आएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी वीडियो सेशन में समझा गया वो सारा समझ में आया होगा। तो फिर आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आपके और जो नंबर बचे हुए हैं, रोमन नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो बचे हुए हैं, वो पार्ट अभी और आना बाकी है, उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।